अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अला ला ईमाना लिमल्ला अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें। अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें। जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए, उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए। आँखों में आए सर पे रहें, दिल में घर करें। आँखों में आए सर पे रहें, दिल में घर करें। आज की ये महफिल हमारे हफ्तावारी इज्तिमा की महफिल भी है और साथ ही साथ जो अशरे इत्तेहाद उम्मत है उस एतबार से ये तीसरा प्रोग्राम भी है। और आज का उन्वान बड़ा खूबसूरत और बहुत तवील भी है, लेकिन वक्त की मुनासिबत से उसको समेटने की कोशिश की जाएगी। और उन्वान भी बड़ा खूबसूरत है और हसास है, महबूब का इंतखाब। ये उन्वान क्यों रखा गया है, उसकी वजह यह है कि इंसान मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। जब वो मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता तो वो महबूब के बगैर भी नहीं रह सकता। इंसान को खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए कोई महबूब चाहिए, और जब इंसान को महबूब चाहिए तो फिर वो महबूब ढूंढता भी है, महबूब तलाश भी करता है। अब महबूब के इंतखाब में अगर वो राहे सवाब पर है, यानी अच्छे और सच्चे रास्ते पर है, तो फिर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। और अगर महबूब के इंतखाब में उसकी गलती हो जाती है तो फिर बेचारे का सत्यानाश हो जाता है, उसके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं, उसकी जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए इस पुरफतन दौर में जबकि लोग नमाज भी सही तौर पर नहीं पढ़ पाते, बेचारे कुरान भी सही तौर पर नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे वक्त में उम्मत के लिए बेपनाह जरूरी था इसलिए कि हम किसे महबूब बनाएं, महबूब का इंतखाब किस तरह होना चाहिए। अब हम जब दुनिया में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी ने अपना महबूब माल को बनाया है, कोई माल से मोहब्बत करता है। देखो, मोहब्बत के बगैर तो जी भी नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को दिल दिया है
और इस दिल की खुसूसियत है मोहब्बत करना। मोहब्बत जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, हरियाली का वजूद हवा पानी और रोशनी के बगैर नहीं हो सकता, ऐसे ही दिल मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। तो अब महबूब किसी का माल है, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात करना और इस आईने में सब अपने आप को देखना, बिल्कुल लाई लपेटी नहीं चलेगी। इसलिए कि लाई लपेटी करोगे तो तबाह हो जाओगे। क्यों? इसलिए कि है कुछ और कहा कुछ जा रहा है, ये मुनाफिकत है कुछ और कहा कुछ जा रहा है, ये मुनाफिकत है। अब मैं भी और आप भी अदालत में, अपने ज़मीर की अदालत में, जज की अदालत में नहीं बल्कि अपने ज़मीर की अदालत में, अपनी गैरत की अदालत में, अपनी हमीयत की अदालत में, अपने अकायद की अदालत में, अपने ईमान की अदालत में, अपने नजरियात की अदालत में, उसके कठेरे में खड़े होकर के सोचें कि ये जो गुफ्तगू हो रही है इस किस जुमरे में है। कुछ लोगों ने अपना महबूब माल को बनाया है, उनके लिए माल ही सब कुछ है। अब बताएं, महबूब का इंतखाब तो आपने किया है, लेकिन आपका महबूब माल है। अगर आपने, देखिए, नौकरों को महबूब नहीं बनाया जाता, गुलामों को महबूब नहीं बनाया जाता, ये बात आप ध्यान में रखें। अब ये जो माल है, ये माल को जिन्होंने महबूब बनाया, महबूब बनाकर नुकसान क्या होगा? एक तो बात ये है कि ये माल हर जगह आपके साथ नहीं जाएगा। बहुत ध्यान से गुफ्तगू सुनना, अल्लाह करे किसी नतीजे पर मैं भी पहुंचूं और आप भी पहुंचे, गुफ्तगू कामयाब होगी इंशाअल्लाह। किसी की इस्लाह हो, मेरा यहाँ आना, आपका यहाँ आना, अहबाब का बुलाना कामयाब हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब बात याद रखते चलें, तवज्जो करते चलें। माल, पहली बात तो हर जगह साथ नहीं आता, पहली बात तो माल हर जगह काम नहीं आता, इसलिए कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां माल काम नहीं आता। मिसाल के तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक बंदा करोड़पति है और करोड़पति बंदे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर हिंदू हो, डॉक्टर मुसलमान हो, डॉक्टर सिख हो, डॉक्टर ईसाई हो, जब वो निकलता है बाहर तो वो कहता है कि माफ कीजिएगा, अब दुआओं के सिवा कुछ काम नहीं कर सकता, कोई चीज काम नहीं कर सकती। बोलो, माल की तिजोरियां भरी है, बैंक बैलेंस भरे हैं, जायदाद इतनी है कि खुद को याद नहीं है, करोड़ोंपति है, अरबोंपति है, खरबोपति है। बोलो, यहाँ क्या उसका माल उसकी जिंदगी बढ़ा सकता है? क्या उसका माल उसको शिफा दे सकता है? क्या उसका माल यहाँ उसके काम आ सकता है? हैरत है, जिसको महबूब बनाया था, जिसके लिए गले काटे थे, जिसके लिए लोगों को कुचला था, जिसके लिए लोगों से दुश्मनी ली थी, जिसके लिए लोगों को गालियां दी थी, जिसके लिए माँ बाप के चेहरे को भी देखना पसंद न किया था, जिसके लिए भाइयों से अलैहिदी इख्तियार की थी, जिसके लिए ईमान का तक लोगों ने सौदा किया, जिसके लिए मसलक व मशरब का सौदा किया, आज वो माल कहाँ है? वो माल तिजोरियों में पड़ा हुआ है। वो माल जो है, अल्लाह अकबर, बैंकों में पड़ा हुआ है। एक बेबस पड़ा हुआ इंसान उस वक्त तो सोचता है, हाय मेरा माल मुझे काम ना आया। आप बताएं, वो तो शिफा भी ना दे सका, वो तो शिफा का जरिया भी ना बन सका, वो तो इज्जत का जरिया भी ना बन सका। और आगे चलें, अब जिस्म से रूह निकल गई तो फिर वो माल का हाल ये हुआ, वो वारिसों का हो गया। अब पता चला महबूब के इंतखाब में गलती की है, लेकिन यहाँ ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे दिल में माल से मोहब्बत नहीं। अल्लाह अकबर, अगर मोहब्बत ना होती तो इंसान माल के लिए किसी का गला क्यों काटता, इंसान चोरी क्यों करता, इंसान डकैती क्यों करता, इंसान किसी से दुश्मनी क्यों लेता? पता चला कि जिसने माल को महबूब बनाया है वो कारून का अंजाम देख ले, वो कारून का ठिकाना देख ले। आज भी कारून जमीन में धंस रहा है, जिसने माल को महबूब बनाया था वो जमीन में धंस रहा है। अब कोई महबूब के इंतखाब करने में ये सोचता है, कोई इक्तिदार को महबूब बनाता है, इक्तिदार की कुर्सी को महबूब बनाता है। मेरे
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहुत खूबसूरत है जिसे इक्तिदार कहते हैं। वहां हाल ये है, लोग हाथ बांध करके खड़े रहते हैं। इक्तिदार को आपने महबूब बनाया है। आइए पहली चीज अब इक्तिदार का जायजा लेते हैं, अहले इक्तिदार का जायजा लेते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहली बात तो ये है, इक्तिदार हमेशा कायम नहीं रह सकता, इक्तिदार हमेशा बाकी नहीं रह सकता। इसलिए कि बड़े बड़े साहिब इक्तिदार को देखें, उनकी कब्रों के निशान मिट चुके हैं, उनकी कब्रों के निशान तक खत्म हो गए हैं। बड़े बड़े साहिब इक्तिदार की आंखों में लोगों ने लोहे की आग की सलाखें फिरती हुई देखी है। बड़े बड़े साहिब इक्तिदार के हाथों में लोगों ने हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां देखी है। बड़े बड़े इक्तिदार का हाल ये है कि वो खाने को और नाने शबीना को तक वो मोहताज भी नजर आए हैं। लोगों ने इक्तिदार को अपना महबूब बनाया, इसीलिए इक्तिदार के लिए किसी ने बाप का तक कत्ल किया, इक्तिदार के लिए किसी ने माँ का तक कत्ल किया। तारीख है ये, इक्तिदार के लिए किसी ने हजारों इंसानों की जानों पर अपने इक्तिदार का तख्त बिछाया। इंसान, अल्लाह अकबर, इक्तिदार को महबूब बनाने वालों, तुम भी बड़ी गलती पर हो। इसलिए कि जिन्होंने इक्तिदार को महबूब बनाया, कोई नमरूद कहलाता हुआ नजर आया, कोई फिरौन कहलाता हुआ नजर आया, पता चला वो भी नाकाम हो गए जिन्होंने इक्तिदार को महबूब बनाया। तीसरा महबूब जो चुनते हैं लोग, किसी ने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अपना महबूब बनाया। दुनिया में है इंसान अपनी ख्वाहिश के अलावा किसी पर कोई तवज्जो नहीं करता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ख्वाहिशात लोगों की इतनी उरूज पर है कि इंसान ये चाहता है, देखो किसी को कपड़े पहनने की ख्वाहिश है, यानी उसको खूबसूरत कपड़े ही चाहिए, तो वो खूबसूरत कपड़ों के लिए सूद से भी पैसे लेगा, चोरी भी करेगा, हराम कामों में भी हाथ डालेगा, इसलिए कि उसकी ख्वाहिशात है। कभी अच्छे कपड़े पहनने की ख्वाहिश, कभी लिबास की ख्वाहिश, कभी अच्छे लिबास की ख्वाहिश, कभी अच्छे खानों की ख्वाहिश, कभी अच्छी होटलों में रहने की ख्वाहिश, कभी सैरो तफरी की ख्वाहिश, यानी उसने ख्वाहिशात को अपना महबूब बनाया। देखो कभी कभी इंसान बतकाज़े बशरियत किसी चीज को पूरा करे, ये ऐब नहीं है, लेकिन उसको महबूब बना लेना कि कुछ और नजर ही ना आए, कुछ और दिखाई ना दे, बस वो ख्वाहिशात 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 हमेशा खाता रहे, हमेशा अच्छे कपड़ों में मगन रहे, हमेशा अच्छी होटलों के कयाम के लिए वो बेताब और बेचैन रहे, उसके लिए मसलक व मशरब को वो कुचल दे, उसके लिए अल्लाह रसूल की तालीमात को पीठ के पीछे डाल दे। अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन पर झूठे खुदाओं में सबसे ज्यादा रूए जमीन पर अगर किसी खुदा की इबादत की जाती है झूठे खुदाओं में, तो उसको ख्वाहिशात कहते हैं, उसको नफ्स कहते हैं। नफ्स के लिए इंसान, अल्लाह अकबर, किसी की मुखबिरी कर रहा है। नफ्स के लिए इंसान कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। नफ्सानी ख्वाहिशात में डूबा हुआ इंसान इतना गिर जाता है कि कभी कभी नफ्सानी ख्वाहिशात के पैरोकारों ने अपने नबी की जिंदगी का तक सौदा कर लिया है। बताओ ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताने वाला कौन था? वो उनका चाहने वाला ही तो था जिसने एक दो शराब की बोतलों पर जनाब ईसा की जान का सौदा किया था। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ लोगों ने नफसानी ख्वाहिशात को अपना महबूब बनाया है। और बहुत तवील गुफ्तगू न करते हुए चौथे महबूब का जिक्र भी कर दूं और उसके बाद फिर चले अपने उन्वान की तरफ। किसी ने गुनाहों की मोहब्बत को, किसी ने गुनाहों को या गुनाह करने को अपना महबूब बना लिया है। यानी उनको चैन मिलता है तो गुनाहों में, उनको सुकून मिलता है तो गुनाहों में, उनको इत्मीनान मिलता है तो गुनाहों में, वो गुनाहों में ही डूबे हैं। उनका महबूब गुनाह है, उनका महबूब अल्लाह की नाफरमानी है। ये लोग तो तबाही के लिए, अल्लाह अकबर, इनकी तबाही तो इनका मुकद्दर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब बताएं क्या गुनाह भी महबूब हो सकते थे? लेकिन लोगों ने गुनाहों को महबूब बनाया। देखो चल रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं, बैठ रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं,
लेट रहे तो गुनाह कर रहे हैं, सो रहे तो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह 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 गुनाह। उनकी पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई है। कानों में ईयरफोन लगा है, गाने सुन रहा है। बोलो गुनाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिना के अड्डों पे जा रहा है, शराब के अड्डों पे जा रहा है, जुए के अड्डों पे जा रहा है, किसी पे जुल्म कर रहा है, किसी पे ज्यादती कर रहा है। गोया उनका महबूब जो है वो गुनाह है। अब बताओ उसकी तबाही के लिए कौन सी चीज बाकी रह जाती है? लेकिन आइए आइए, किसी ने किसको महबूब बनाया? माल को, किसी ने नफसानी ख्वाहिशात को, किसी ने इख्तिदार को, किसी ने गुनाहों को महबूब बनाया। अब ये सारी चीजें, चार चीजें तो हो गई। अब लेकिन बात आती है इंसानों में, तो किसी ने महबूब बनाया अपनी औलाद को, यानी उसका महबूब उसकी औलाद है। आप कहेंगे सैयद साहब कोई ऐसा भी है जो औलाद से प्यार ना करता हो? बात यह है, देखिए किसी से प्यार करना ज़मीनी तौर पे और बात है, और किसी को महबूब बनाना और बात है। आइए, औलाद को महबूब बनाने वालों, औलाद के लिए तो हमने यहां तक देखा है कि औलाद, लोग कहते हैं औलाद बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन अल्लाह अकबर, अभी बाप की दाढ़ी सफेद भी नहीं हुई तब से औलाद कहती है हमें आपसे अलैदगी चाहिए, आपके साथ हम रह नहीं सकते। लोगों ने, हमने बहुत सारे घरों को उजड़ते हुए देखा है। ऐसी बेवफा औलाद है लोगों की कि माँ बाप के काम तक नहीं आते, माँ बाप को खर्चा तक नहीं देते, ईद का सलाम तक माँ बाप को करने नहीं जाते। हैरत है, कितना बड़ा धोखा है महबूब के इंतखाब में कि जो औलाद दुनिया में तुम्हें काम ना आ सके, तुमने उसको महबूब बनाया। उसके लिए सर्दी भी नहीं देखते, गर्मी भी नहीं देखते, बरसात भी नहीं देखते, सुबह शाम भी नहीं देखते, उसी पे दिल लगा है, उसी पे दिल लगा है। अल्लाह अकबर, औलाद को हमने महबूब बनाया है, लेकिन ये औलाद हर जगह काम नहीं आ सकती, बल्कि मनो मिट्टी डाल करके जब जाते हैं तो दोबारा पलट करके बाप की कब्र पे भी नहीं आते हैं। तो अल्लाह अल्लाह, अब यहां से आप गिनते चलें, किसी का महबूब क्या है? माल है। किसी का महबूब क्या है? इक्तिदार है। किसी का महबूब क्या है? नफसानी ख्वाहिशात है। किसी का महबूब क्या है? जो है वो गुनाह है। किसी का महबूब क्या है? औलाद है। इसी तरीके से किसी ने अपना महबूब इज्जत को बनाया है, यानी उसको इज्जत से बड़ा प्यार है, वो सारी कुर्बानियां देना चाहता है इज्जत के लिए, क्योंकि उसने इज्जत महबूब को बना, महबूब इज्जत को बनाया है उसने, उसका महबूब इज्जत है। वो हर चीज करता है इज्जत के लिए, वो हर काम करता है इज्जत के लिए। आप मुझे बताएं, इज्जत इस कदर नापायदार है, इज्जत इस कदर नापायदार है कि आज आपको इज्जत मिली, थोड़े सेकंड के बाद कोई जलील कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोई आपको मिला, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई क्या बात है, आइए आइए बैठिए बैठिए, चाय लीजिए, ठंडा लीजिए, इज्जत मिली, और आप चंद कदम गए, ओ बदबख्त बच्चे तू किधर से आ रहा है? बोलो एक सेकंड में इज्जत जिल्लत में बदली कि नहीं बदली? लेकिन लोगों ने इज्जत को अपना महबूब बनाया, किसी ने इज्जत को महबूब बनाया, इसी तरह किसी ने बीवी को अपना महबूब बनाया, किसी ने किसी और को, दोस्तों को अपना महबूब बनाया। याद रखें, मैं फिर कहता हूं, ज़मीनी तौर पर अगर आप किसी से प्यार करें तो ये कोई ऐब नहीं है, लेकिन महबूब, महबूब किसे बनाए? महबूब पहली बात कहते किसे हैं? एक, उसका जिक्र ज्यादा हो, महबूब की जिससे अगर किसी को पहचानना हो। इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपने शागिर्दों को नसीहत की थी कि जब ताजिरों के साथ बैठा करो तो तिजारत की बात मत किया करो, तुम्हारी इज्जत चली जाए, क्योंकि वो समझेंगे कि ये आदमी दुनियादार है। सियासतदानों के साथ बैठो तो ज्यादा सियासत मत किया करो, इसलिए कि सियासत की बात करोगे तो समझो ये सियासी आदमी। मजहबी लोगों के पास जो बैठे, उसको चाहिए कि वो कहीं बैठे लोगों को मजहब की तालीम दे, जरूरत के मुताबिक तिजारत की बात करे, जरूरत के मुताबिक सियासत की बात करे। महबूब कौन किसका महबूब है आसानी से पहचान सकते हैं, तरीका बस इतना है। पहली बात ये, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो कसरत से उसका जिक्र करता है, तो जिसको जिसका जिक्र कसरत से करते देखो समझ जाओ ये इससे मोहब्बत करता है। अब किसी की जबान पे दिन भर तिजारत मंडी, प्लाट, दुकान, मकान यही रहता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझ जाओ ये इस बंदे के दिल में ये बस गई है। किसी को सियासत ही है, रहता बेचारा मालेगांव की झोपड़पट्टी में है और व्हाइट हाउस पर वो गुफ्तगू करता है, 24 घंटे उसका काम ही ये है। अब आप मुझे बताएं कि उसकी हैसियत क्या है?
उसके घर का निजाम दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो लगा वैसे मोहब्बत है उसको, उसकी मोहब्बत उसको मजबूर करती है उसका जिक्र करने के लिए। फिर किसी का हाल ये कि क्रिकेट 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 क्रिकेट, वही उसी पे लगा हुआ है, मोहब्बत है उसको। किसी का हाल ये फिल्मी दुनिया, मोहब्बत है उसको। किसी का हाल ये बच्चों ही की तारीफ करता रहता है, मोहब्बत है उसको। बीवी ही के तराने पढ़ते रहता है, मोहब्बत है उसको। दुनिया की आसाइश का जिक्र करता रहता है, मोहब्बत है उसको। इसलिए कि जिसको जिससे मोहब्बत होगी वो उसका जिक्र कसरत से करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जिससे मोहब्बत होगी अगर उसका जिक्र किसी ने कर दिया तो उसकी कैफियत बदल जाएगी, उसका चेहरा खिल उठेगा, उसकी तबीयत मचल पड़ेगी, ये भी मोहब्बत की अलामत है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, किसी के दिल में रच रही है दुनिया, किसी के दिल में बस रही है दुनिया, लेकिन आप सुन चुके कि किसी ने मोहब्बत की माल से तो अंजाम क्या हुआ। माल की मोहब्बत का अंजाम कारून को देख लो, इक्तिदार की मोहब्बत का अंजाम फिरौन और नमरूद और यजीद को देख लो। इसी तरीके से गुनाहों की मोहब्बत का अंजाम कौमे लूत को देखो, कौमे आद को देखो, कौमे समूद को देखो। इन कौमों को देख लो, जमीन में धसा दिए गए, पत्थरों से कुचल दिए गए, हवाओं में उड़ा दिए गए। आज ये दावत इबरत दे रहे दुनिया को, इनके मकानात खंडरात बन गए। अब आप सोचेंगे फिर महबूब किसे बनाएं, फिर महबूब किसे बनाएं? बात तो करनी है महबूब पर, चुने किसे महबूब? अब आइए, महबूब चुनने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए। पहली बात, जो महबूब हो वो कमजोर ना हो, इतना ताकतवर हो कि जिंदगी के हर मोड़ पर वो आपके काम आ सके। महबूब इसलिए कि एक ही महबूब होगा, और अब जितने मोहब्बत, जिससे मोहब्बत होगी उसी महबूब की वजह से होगी। जिससे मोहब्बत होगी, अगर माल को महबूब बनाते तो माल की वजह से क्या खाक मोहब्बत होनी है, वो तो नफरत ही पैदा करेगा। महबूब महवर होता है, महबूब मरकज होता है। तो पहली चीज, महबूब उसको चुनना है जो इतना ताकतवर हो कि जिंदगी के हर मोड़ और महास पर आपके काम आ सके। दूसरी बात, इतना खूबसूरत हो कि जिंदगी में किसी को देख के सदमा ना हो कि मैंने जिसको महबूब बनाया ये उससे खूबसूरत निकल गया, मैं फंस गया। इतना खूबसूरत हो कि आप किसी को देख ले। मिसाल के तौर पे कभी ऐसा होता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ ये हादसा हो कि शादी हो, बहुत छानबीन करके शादी की, छान करके पानी पिया, अपने जोम में जितना खूबसूरत ला सकता था बीवी लाया, लेकिन अचानक न चाहते हुए भी किसी पे नजर उठ गई तो दिल 50 मर्तबा रोया कि मैंने क्या किया, कि और भी तो हुस्न दुनिया में मौजूद है ना। ऐसा होता है। फिर कभी कभी यही सदमा इंसान के लिए जुदाई का सबब बन जाता है, कभी लड़ाई झगड़े का सबब बन जाता है। बल्कि भी कैफियत ये होती है कि अपना महबूब छोड़कर आदमी सोचता है कि अब वो छीन ले किसी से, यही होता है। तो अब चूंकि हमारी जिंदगी का इतना अहम मोड़ है, मुझ जैसा छोटी उम्र का, छोटे तजुर्बे का, कम इल्म का आदमी इतने बड़े उन्वान को लेकर के बैठ गया है कि अब बात तो करनी ही है, लेकिन बात अल्लाह अकबर करम के जरिए से हो रही है, क्योंकि आपको एक फिक्र मिलनी चाहिए। पहली चीज, महबूब इतना ताकतवर हो कि जिंदगी के हर मोड़ पे काम आए। दूसरी चीज, इतना खूबसूरत हो कि उस जैसा जहान में किसी के पास हुस्न न हो ताकि किसी को देखकर सदमा न पहुंचे, यानी किसी को देखकर ये ना हो कि मैं फंस गया। तीसरी चीज, इतना बाअखलाक हो कि उसके अखलाक की तरह दुनिया में किसी के अखलाक ना हो। चौथी चीज, इतना पाक दामन हो कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे, क्योंकि अगर महबूब पाक दामन नहीं होगा, अगर महबूब पाक दामन नहीं होगा तो लोग ताना देंगे जिससे दिल लगाया है वो तो आवारा है, दिल किससे लगा लिया, तो दिल खुश होने की बजाय दिल छलनी हो जाएगा। पांचवी चीज, अल्लाह अकबर, फिर वो इतना सखी हो
कि तुमको लूटने की बजाय वो तुमको अता करने वाला हो, वो तुमको मालामाल करने वाला हो। सातवीं चीज, अल्लाह अकबर, उसके अंदर कोई नक्स ना हो, कोई ऐब ना हो, इसलिए कि ऐब हुआ तो फिर कैफियत ये होगी कि वो ऐब की बुनियाद पर आपके लिए बदनामी का सबब बन जाएगा, करेगा वो बदनाम आप होंगे। अब नक्स और ऐब के अंदर ये सारी बातें गिन ली जाए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बेवफा ना हो, बावफा हो, लूटने वाला ना हो, अता करने वाला हो, दिल तोड़ने वाला ना हो, दिल जोड़ने वाला हो। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मैं इस पर कितनी मुफक्किरीन की बातें नोट करूं या आपके सामने कोट करूं। अल्लाह अल्लाह, बस अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो अब आइए चलते हैं किसी महबूब को ढूंढने के लिए। आइए लामकां की बुलंदियों से तहतुस्सरा की तह तक एक नजर दौड़ाते हैं, चश्मे इश्क लगाकर, महज चश्मे तसव्वुर से, अब जुमलों पे गौर करते जाएं, चश्मे इश्क लगाकर, महज चश्मे तसव्वुर से, जहां फिक्रे जिब्रील सजदा रेज है वहां से चलते हैं और फिर जनाबे मलाइका जहां सर करता है वहां तक ढूंढते हैं। कहां से कहां तक? लामकां की बुलंदियों से जमीन की पश्तियों तक। अब हमें सिर्फ एक ही महबूब ढूंढना है, एक ही महबूब तलाश करना है। अल्लाह अकबर, कुव्वत वाला हो, ताकत वाला हो, वफा वाला हो, सखा वाला हो, अता वाला हो, अखलाक वाला हो, हुस्न वाला हो, जमाल वाला हो, कमाल वाला हो, ऐब से पाक हो, नक्स से पाक हो, हर ऐब से पाक हो, नक्स से पाक हो, यानी उससे दिल लगाकर हमें बदनाम ना किया कोई कर सके, बल्कि उससे दिल लगे तो बदनामी नेकनामियों में तब्दील हो जाए, गुर्बतें इस जो है वो दौलतों में तब्दील हो जाए, बुख्ल सखावतों में तब्दील हो जाए, अल्लाह अकबर, कम मुसर्रतों में तब्दील हो जाए। एक ऐसा महबूब ढूंढते हैं, वल्लाह तरफदारी न करेंगे, वल्लाह गुलू न करेंगे, वल्लाह रास्ते से न हटेंगे, बहुत इंसाफ से चलेंगे, बहुत अदल से चलेंगे और कायनात में ढूंढेंगे, इब्तिदाए आफरीनी से लेकर के इंतहाए जो है वो क़यामत तक के। अब जरा जायजा लेते हैं, जो दौर गुजर चुका है उसका भी और जो दौर आने वाला है उसका भी, इसलिए कि कोई दौर ऐसा नहीं है जिसके तस्करे तारीख में मौजूद ना हो और आने वाला कोई दौर ऐसा नहीं है जिसके तस्करे पेशिनगोइयों में मौजूद ना हो। तो अब चलते हैं किसी को ढूंढने के लिए, किसी को तलाश करने के लिए, जहां अता भी हो, जहां सखा भी हो। पहली बात तो ये है, तजुर्बाकार ताजिर का तरीका ये होता है कि मार्केट की दुकानों पे धोखा खाने की बजाय वो ये देखता है कि मेरे सीनियर ताजिर का अंदाजे तिजारत क्या है। टीचर देखता है मेरे सीनियर टीचर का अंदाजे तालीम और ताल्लुम क्या है। आलिम देखता है मेरे सीनियर आलिम का अंदाज क्या है। खतीब देखता है मेरे, यानी जिस फील्ड का इंसान है वो अपनी फील्ड में बहुत दाना और तजुर्बेकार को देखता है कि इसने क्या किया है। आपने मैदान मोहब्बत में कदम रखा है और महबूब ढूंढने चले हैं, तो हम कोई ऐसे जात को तलाश करें जो दाना ही नहीं हो, सिर्फ जिसने दानाई को पैदा किया है, जो सिर्फ बीना ही नहीं हो बल्कि जिसने बीनाई को पैदा किया है, जो मालिक अक्ल शऊर हो, जो जमीन और आसमान का मालिक हो, यानी जिसका तजुर्बा जितना होगा, जितना जिसका इल्म जितना होगा वो उतना परफेक्ट फैसला करेगा। अब आइए महबूब ढूंढने के लिए मैं ये चाहता हूं, सोच आला करें, फिक्र आला करें, छोटे पे समझौता ना करें, गंदगी के ढेर पर ना बैठें या हल्के फुल्के से समझौता ना करें। मैं सोचता हूं महबूब ढूंढने के मामले में मखलूक से गलती हो सकती है, खालिक से वहां तो तसव्वुर ही नहीं है गलतियों का, बल्कि उसने जिसको मासूम बना दिया वो गलती नहीं कर सकता। तो अब मैं ये कहने लगा हूं कि सुन्नी का दिलो दिमाग इतना होशियार है कि वो महबूब ढूंढने में मखलूक पे नजर करने की बजाय खालिक पे नजर करता है और वो पूछता है, मौला महबूब के बगैर तू हमें जिंदा नहीं रखता, क्योंकि तूने दिल दिया
दिया तो दिलदार भी दिया होगा, मोहब्बत ईमान के लिए शर्त रखी तो महबूब भी दिया होगा। बता इंतखाब मोहब्बत के लिए, महबूब के इंतखाब के लिए कहां जा करके रुके? क्योंकि मोहब्बत के मैदान में तो हमने आदम जैसे सफी को भी देखा, नूह जैसे नजी को भी देखा, इब्राहिम जैसे खलील को भी देखा, मूसा कलीम को भी देखा, जुल्किफल को भी देखा, उज़ैर को भी देखा, ईसा को भी देखा, दाऊद को भी देखा, अय्यूब को भी देखा, सबको देखा, याकूब को भी देखा, अल्लाह अकबर, सुलेमान को भी देखा, सबको देखा। लेकिन मौला तूने किसी को कुछ बनाया, ये तो बता कि सबको बनाकर तूने महबूब किसको बनाया? तो कुदरत का नकीब आवाज देगा, सबको बनाया तो है, लेकिन जब अपना महबूब बनाने की बात आई तो आदम को सफी किया, नूह को नजी किया, यूसुफ को सिद्दीक किया, अय्यूब को साबिर किया, इब्राहिम को खलील किया, इस्माइल को ज़बी किया। लेकिन जब महबूब अपने लिए चुना तो किसी और को नहीं चुना, आमिना के लाल को अपना महबूब बनाया। दुनिया को पता चला जिसको कुदरत ने अपना महबूब बनाया है, आखिर वो महबूब कैसा महबूब होगा। अब आइए, आपने तो मुफक्किरीन के जरिए शर्तें लगाई थी, महबूब वो हो जो हर जगह काम आ सके। आइए देखते हैं अब जिसको कुदरत ने महबूब चुना है वो तो बेनियाज है, उसको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या ये महबूब जिसकी दावत हम लेकर के आए हैं, क्या वो हर जगह काम आ सकता है? वल्लाह कौन सी जगह है वो जो काम नहीं आ सकते। अभी आपने सुना कि जब डॉक्टर बाहर आकर मुंह उतार कर कहता है दुआ करना, माल काम नहीं आ रहा है, बच्चे खड़े काम नहीं आ रहा है, अल्लाह अकबर, क्या मसला है? मसला ये है, एक बंदा बीमार है, जहां बलब है, उसको या तो शिफा चाहिए या तो जिंदगी चाहिए। जाबिर के बच्चों को जिंदा करके बता रहे हैं, मैं सिर्फ शिफा नहीं देता, बल्कि मुर्दों को जिंदगी भी दे दिया करता हूं। बल्कि सुनो, मसीह की शान ये है कि मसीह जो होता है वो दवा देता है, दवा से शिफा होती है। ये मसीह का काम है, दवा से शिफा करना। लेकिन जाने मसीह दवा को नहीं, दर्द को दवा बना देता है। दवा से शिफा देना मसीह की शान, और दर्द को दवा बना देना। देखो मेरे इमाम ने क्या बात कही है, शाफियो नाफियो तुम, काफियो वाफियो तुम, दर्द को कर दो दवा। जिसका दर्द दवा बन जाए तो फिर वो दर्द कहां रहेगा? आपने कहा ना कि हर जगह काम आए। दूसरी चीज, इतना ताकतवर हो क्यों जैसा ताकतवर कायनात में ना हो। मैं कहता हूं ताकत का मियार क्या है? एक बहुत बड़े मुफक्किर ने फलसफियाना गुफ्तगू करते हुए मियार ताकत बयान किया था कि क्या है ताकत का मियार। और ताकत का मियार ये है, लोग आग को ताकतवर समझते हैं, लेकिन किसी ने आग पे मिट्टी ला करके डाली, तो लोग समझ गए आग से ज्यादा ताकतवर कौन है? मिट्टी है। लेकिन वही मिट्टी का ढेला जब पत्थर से टकराया तो लोग समझे नहीं मिट्टी से ज्यादा ताकतवर कौन है? बोलो, पत्थर। लेकिन जब वो पत्थर समुंदरों के अंदर आया और उसको मौजों ने उससे अपना सर टकराया, तो वो पत्थर टकरा करके रेत और रेजों में तब्दील हो गया। तो लोग कहने लगे पत्थर से भी ज्यादा ताकतवर कौन है? पानी। लेकिन जब पानी को ताकतवर समझ के लोगों ने उसके सामने सजदा करना चाहा, तो ऐसे में सूरज ने उस पर शुआएं डाला और शुआएं डाल करके उसको भाप बनाकर ऊपर उड़ाया। तो लोगों ने क्या कहा? पानी से ज्यादा ताकतवर जनाबे सूर्य है। सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर, या फिर वो पानी जिसके ताकत पर लोगों का इत्तेफाक हो गया। उस पानी पर जब चांद ने 14वीं रात के चांद ने अपनी मासूम शुआओं को डाला,
तो फिर उसी समुंदर में मद्दो जज्र पैदा हो गया और पूरा समंदर का पानी ऊपर की तरफ खींचने लगा। ये मासूम सी शुआएं चांद की ठंडी ठंडी शुआओं में क्या कशिश और ताकत है कि उसने पानी को खींचा तो पूरे पानी के अंदर भूचाल आ गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ज़ेरो ज़बर हो गई समुंदर की दुनिया। तब लोगों ने कहा अब हम कान पकड़ते हैं, आग को जो है वो ताकतवर मानने वाले, खाक को ताकतवर मानने वाले, पत्थर को ताकतवर मानने वाले, पानी को ताकतवर मानने वाले, अब हम अपने सारे अक़वाल से रुजू करते हैं और इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जिसने पानी को पानी पानी कर दिया, जिसने पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया, वो सूर्य, वो सूरज और वो चांद जो है बहुत ज्यादा ताकतवर और कुव्वत वाले हैं। अब पूरी कौम जो है सूरज और चांद को रब्बे अकबर की हैसियत से देख रही है, लेकिन अब ये दावा किया गया महबूब वो हो जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। सबने सबसे ज्यादा ताकतवर कायनात में या तो सूरज को माना या तो चांद को माना, लेकिन मेरे और आपके महबूब ने जबल अबू कुबैस पे खड़े होकर इशारा करके चांद के टुकड़े करके बताया और सूरज को पलटा करके बता दिया कि जिसकी ताकत पर सब जमा थे वो मेरे इशारे पर पलट आता है और टुकड़े हो जाता है। तब दुनिया कहती है इससे बढ़कर दुनिया में कोई ताकत वाला हो नहीं सकता। माहे शक गश्ता की सूरत देखो, मैरते काब की रजात देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। ताकतवर महबूब चाहिए, इनसे बड़ा ताकतवर कौन है? सखी चाहिए, लेने वाला नहीं देने वाला चाहिए। साहबा नजराना लेकर के कहा कि ले जाओ, ला असलुकुम अलैहि इजरा, ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ले जाओ, नजराने नहीं चाहिए, आल की मोहब्बत चाहता हूं। नजराने नहीं चाहिए, वो और लोग हैं जो नजरानों पे पलते हैं। अंबिया की शान नहीं नजरानों पे पलना। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि कोई हदिया दे तो उसे हुजूर कबूल करते हैं, लेकिन लाने वाले लत का उजरत नहीं चाहिए। तवज्जे अपनी, उजरत नहीं चाहिए, मोहब्बत कबूल की जाएगी। कितना सखी दाता है वो, कितना सखी दाता है वो कि एक बार जिसको दे दिया दोबारा उसको मांगने की नौबत ना आए। और कायनात में तकसीम हो रहा है आज तक उन्हीं के दर का, उन्हीं के दर का तकसीम और क़यामत तक तकसीम होता रहेगा। इतना सखी है। अगर उनकी सखावत की बात करूं तो ज्यादा नहीं, एक हदीस पढ़ता हूं, सिर्फ एक रिवायत। एक देहाती आया, आने के बाद कहने लगा है मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबको देते हैं, मुझे भी दें। सरकार ने फरमाया इस वक्त ये जो पूरा जंगल भरा है ना, दो पहाड़ियों के बीच में ये बकरियां, सब मैं तुझे देता हूं। वो लेकर गया और नारा लगाते गया, लोगों मोहम्मद से जाकर के मिलो, वो लोगों को माला माल कर देते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। महबूब सखी चाहिए, फिर काम आने वाला, मर्ज की बाली से लेकर, मर्ज की बाली से लेकर क़यामत आली तक अगर कोई काम आ सकता है तो वह आमिना के लाल के सिवा कौन? फिर महबूब भी वो होना चाहिए ना कि जो खुदा की बारगाह में खड़े होके कह सके कि मैं इनको बख्शवाने आया। वो अपना महबूब है। फिर बात ये कही गई थी उसमें कोई नक्स ना हो, उसमें कोई ऐब ना हो, वरना लोग ताना देंगे कि तेरा महबूब तो ऐबदार है। वल्लाह ढूंढ लें आप, बड़ा खूबसूरत इंसान है। बस अब बात समेटता हूं, खूबसूरत इंसान है। पसीने आते हैं तो हमें तकलीफ होती है, इसलिए कि पसीना किसी का भी बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। सो के उठता है तो आंखों में कीचड़ आ जाता है। जिसकी आंख में कीचड़ देखो कितना भी अच्छा इंसान हो, मजा नहीं आता। नफीस तबीयत लोगों को मजा नहीं आता, ठीक है। रास्ते से चलते हुए नाक छीनका, तकलीफ हो गई, लुत्फ नहीं आया, मजा नहीं आया। ये सब चीजें हैं जो इंसान में ऐब पैदा करती है। फिर कोई बहुत गोरा चिट्टा है, खूबसूरत है, थोड़ा सा पसीना निकला और सूख गया तो कपड़ों पे सफेदी आ गई,
बदन में हल्की हल्की बदबू आने लगी। कुछ लोगों को हल्की आती है, कुछ लोगों को कि बदन से ज्यादा भारी भरकम बदबू आती है। लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते। ये ऐब है, जिस्मानी ऐब है। उसके बाद चले, खूबसूरत तो है लेकिन उसके बाल जो है वो बहुत ज्यादा घुंघरियाले है, वो मद्रासियों जैसे, मजा नहीं आता। होठ मोटे मोटे, तबीयत पर गिरा गुजरता है, मिसवाक नहीं करता या अलग अलग थलग गिजाएं खाता है, बदबू आती मुंह में। ये जिस्मानी अयूब है। अखलाकी अयूब है कि बद अखलाक है, अच्छी बात नहीं करता, बात बात पे गुस्से में आ जाता है, चिड़चिड़ापन है, वफा नहीं है उसमें, बेवफा है। अब ये सारे मामलात पर अगर अब अपने महबूब को आप देखें, पहली बात तो ये है कि पसीना आता है तो दुल्हन के लिए वो खुशबू का जरिया बनता है। हद तो ये है, बल्कि अपने एतबार से कह रहा हूं, हद तो ये है, हालांकि ये भी हद नहीं है, कोई हद है उनके उरूज की, सिर्फ समझाने के लिए कि कोई अगर उनसे सुबह मुसाफा कर ले, शमाइल तिरमिजी में अनस इब्ने मालिक कहते हैं, जो सुबह मुसाफा करता था शाम तक उसके हाथों से मुश्क की खुशबू आती थी, पसीने में ऐसी खुशबू आती थी कि दुल्हन को मिली तो उसकी नस्लें महक गई। उस घर वालों का नाम जो है, महकने वालों का घर पड़ गया। उसके बाद वफा का हाल ये, उसके बाद तवज्जे, वफा का हाल ये, हम किसी से दिल लगाएं और हम उठ करके जाएं तो बेचारा कहता है बड़ा बहुत सताता है यार, बहुत परेशान करता है यार। लेकिन यहाँ वफा का हाल ये, वल्लाह जहाँ वफा आकर के वफाओं का दर्स सीखती है उसको अपने महबूब का दर कहते हैं। क्या वहां हाल है। उम्मत के लिए पैदा हुए तो दुआए मगफिरत, सारी जिंदगी दुआए मगफिरत, हत्ता के जब अल्लाह का जलवा देखा तो खुदा को देखकर भी नहीं भूले, वहां भी दुआए मगफिरत। क़यामत के दिन सबको नफ्सी नफ्सी, और इनको नफ्सी नफ्सी नहीं बल्कि इनको उम्मती उम्मती। इससे बढ़कर भी और कोई वफा हो सकती है? जाने वफा कहिए, शाने वफा कहिए, काने वफा कहिए, और ऐब का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। बल्कि ये जहां इनकी खैरात जिसको मिल जाए वहां से ऐब खत्म हो जाए। तो अब पता चला कि महबूब का इंतखाब करें तो किसको महबूब बनाए, इनसे बड़ा भी कोई हकदार है? देखो फिर कह रहा हूं, शायरी नहीं करना, मुनाफिकत नहीं करना, जबान और दिल की बोली अलग अलग नहीं करना। हाँ, अगर इन्हीं को महबूब बनाना है और इन्हीं से मोहब्बत करना है, फिर माल से ज्यादा इनसे, औलाद से ज्यादा इनसे, माँ बाप से ज्यादा इनसे, भाइयों से ज्यादा इनसे, बहनों से ज्यादा इनसे, कायनात से ज्यादा इनसे मोहब्बत करना। अब मुख्तसर में अस्ल उन्वान, जिन्होंने इनसे मोहब्बत की वाकई, फिर वो मोहब्बत क्या थी, हम उस मियार पे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए कि जब ये महबूब सामने आता है और फिल्म खाना सामने आता है तो हम इस महबूब के फरमान को अहमियत देने की बजाय हम फिल्म खाने में जाते हैं। बोलो होता है कि नहीं होता है? महबूब ने कह दिया झूठ बोल के नहीं कमाना, और उसके बाद माल की चमक दमक आती है तो हम झूठ धड़ से बोल देते हैं। नहीं बोलते, बोलते हैं। गीबतें, चुगलियां, शराब, जिना, ये सब, मतलब ये मोहब्बत कच्ची है। आओ देखो, हदीस पाक है, मौला मुश्किल कुशा करमल्लाह वजहुल करीम कहते हैं, मौला मुश्किल कुशा करमल्लाह ताला वजहुल करीम कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे, और कहते थे कि जंगल में एक प्यासे इंसान को ठंडे पानी से जितना प्यार होता है उससे ज्यादा हम अपने महबूब से, हुजूर मुस्तफा जान रहमत से प्यार करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते थे। सैयदना सिद्दीक अकबर का हाल तो ये था कि अगर उनको भूख लगती थी, भूख, तो वो खाना खाने की बजाय हुजूर की जियारत के लिए चले जाते थे कि हुजूर की जियारत करूंगा तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी।
ये सिद्दीक अकबर कहा था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मेरे अब्बा तो दिन भर हुजूर ही के साथ रहते थे। अब थोड़ा ये बातें सुन ले, सीख ले, ताकि हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत सच्ची पैदा, उन्हीं का जिक्र करते रहें, उन्हीं के चर्चे करते रहें, उन्हीं की बात करते रहें, उन्हीं के मोहब्बत में हमेशा फना रहें। और अल्लाह से दुआ भी करें, मांगे अल्लाह से कि अल्लाह उनकी मोहब्बत पैदा कर दे। माल गुलाम है अपना, गुलाम से मोहब्बत मत करो। इज्जत गुलाम है अपनी, गुलाम से मोहब्बत मत करो। इख्तिदार गुलाम है अपना, गुलाम से मोहब्बत मत करो। गुलामों को भी कोई महबूब बनाता है, गुलामों को महबूब मत बनाओ, आका से प्यार करो। ये सब हमारे कदमों की ठोकर है। जिस दिन हुजूर से सच्चा इश्क होगा, मैं कहानी किस्सा नहीं कह रहा हूं, जिस दिन हुजूर से सच्चा इश्क होगा, मिट्टी पे नजर डालोगे तवज्जो से, वो सोना बनेगी। लेकिन आज कोई ऐसा प्यार तो करने वाला हो, वल्लाह मैं अल्लाह के घर में कहता हूं, मुबालगा नहीं कह रहा हूं, है ऐसे लोग जिन्होंने मिट्टी पे नजर डाली है तो सोना हुआ है। एक शख्स हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पास आया, कहा मैं कीमिया का नुस्खा जानता हूँ। कहा ये कीमिया क्या होता है? कहा कि उसको टच कर दो तांबे से तो वो सोना हो जाता है, तांबा। तो महबूब साहब ने कहा अच्छा। मुस्कुरा करके आपने मिट्टी को देखा, वो मिट्टी सोना हो गई। कहा ये भी कोई है? कहा ये क्या है? तो कहा ये यार को जो दिल दे देता है फिर उनकी कैफियत ऐसे हो जाती है। आज हम झूठ बोले, हद तो ये यार, लोग मस्जिद मदरसे का पैसा तक खा जाते हैं, लोगों की कैफियत, लोग भाइयों का हिस्सा लेकर हड़प कर जाते हैं। क्या लोग इश्क रसूल की बात करते हैं? मैं कहता हूं आप जितनी नेकियों की बात करते हैं, ये अल्लाह को दिखाने के लिए करते हैं या दुनिया को दिखाने के लिए? अगर दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं तो क्या दुनिया तुम्हें जन्नत देगी? हम दुनिया के सामने बहुत नेक बने हैं, कभी कुदरत के सामने भी तो नेक बनो। रस्म बना दिया, दीन को रस्म बना दिया, मगर धोखा है, धोखा मुनाफिकत है। अगर पीवर बनना है तो कुदरत के सामने बनो। कोई हमें जन्नत नहीं दे सकता, कोई निजात नहीं दे सकता। लोगों के सामने संवर के आने वालों, जरा कुदरत के सामने भी संवरो। कोई देख रहा हो तो नीचे की नजर ऊपर नहीं उठती। क्या कुदरत देख रही है तो भी यही कैफियत होती है? बातें करते हैं तो वली लगते हैं, तन्हाई में होते तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हैं। नाते सुन करके झूमते हैं, लेकिन बताओ जब तुम नाते सुनकर पब्लिक के सामने झूमते हो, तन्हाइयों के अंदर जिना के अड्डों पे जब जिना में मसरूफ होते हो, तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरता है? इश्क रसूल का दावा है। अरे आशिकों को तो महबूब के सिवा फुर्सत ही नहीं है। और जिसका महबूब महबूब खुदा हो, जिसका महबूब हबीब खुदा हो, जिसका महबूब मुस्तफा जाने रहमत हो, खुदा की इज्जत की कसम अल्लाह के घर में बैठकर बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, जिस दिन मुसलमान को नबी से सच्चा इश्क हो, जो वाकई इश्क है, अल्लाह की इज्जत की कसम जर्रे जर्रे में मुस्तफा जाने रहमत का जलवा बेहिजाब देखा करोगे। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत कहते हैं, मिट जाए बे ये खुदी तो, मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं। अपने आप की अना को मिटा फिर देख वो जलवा कहां नहीं है। वो जलवा तो बेहिजाब और बेनकाब है। इतना पर्दे में है कि अबू बकर न देख सके, और इतना बेपर्दा है कि जर्रे जर्रे में जलवा है। कोई इश्क तो ये जो सारे फितने फसाद है इश्क न होने की वजह से। इश्क की बातें बड़ी की, इश्क क्या है आज तक समझ ही न सके, पहचाना ही नहीं इश्क क्या है। निकालो तो सही दिल से दुनिया को। दुनिया हमारी जरूरत है, लेकिन वो हमारी कनीज है। दिल में यार हो, उनसे प्यार हो, उनसे मोहब्बत हो। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मेरे बाबा दिन भर उनके साथ रहते थे, दिन भर साथ रहते थे। जब इशा पढ़ के घर आते थे ऐसे तड़पते थे जैसे बगैर पानी के मछली, दिल नहीं लगता था उनका। कभी अपनी हालत ये हुई, कभी सही कहना अल्लाह के घर में कहना, मैं हूं या आप हो, मैं भी आप ही में से हूं, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूं। दिल पे ईमान वाले दिल पे हाथ रख के सोचो। हम तो बहुत कहते हैं
दिन रात रोती है ये उम्मत तुम्हारे लिए, दिल तड़प रहा है, सीना जल रहा है, ये सब कहते हैं। कभी बताना मेरे भाइयों, दोस्त तो जुदा होते हैं तो रोया, कभी मेरे महबूब के लिए भी रोया, मुसल्ले पे कभी उनके लिए भी रोया, बिस्तर पे कभी उनके लिए भी तड़पा, 500 का नोट घुमा तो आंख में आंसू आता है, बाइक का टायर पैर पर से चला गया तो आंख से आंसू आता, कभी उनके लिए भी रोया। सोचो तो सही ना, कभी उनके लिए भी रोया। जिससे इश्क होता है वो तो हमेशा याद रहता है। आप कैसे भूल जाते हैं? जो भूल जाते हैं वो महबूब नहीं होता, और भूल जाने वाला मुहिब नहीं होता। अब अगर हम उनको भूल रहे हैं तो जिस लम्हा भूल रहे हैं इसका मतलब यह कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उन्हें याद रखो, वो उन्होंने तो कभी नहीं भूला हमें। बात खत्म करता हूं, उन्वान बहुत तवील है और इसको कई चीजें मैं ये मोबाइल में ले करके आया था, कहना चाहता था, लेकिन लंबी सिर्फ नहीं, 2 बात करके टाइम पे प्रोग्राम खत्म, क्योंकि रोज आना है ना आपको। देखो, मैं अपने बचपने में एक सुरमा बेचने वाले का जुमला सुनता था, मुझे बहुत पसंद है वो जुमला, अभी भी सुनता हूं। नैन है तो चैन है। एक सुरमा बेचने वाला मालेगांव में पुराना सुरमा बेचता था, ऐलान करते कहता था नैन है तो चैन है, सुरमा ले लो सुरमा, उससे रोशनी बढ़ेगी आंखों। जिसकी आंखें नहीं उसकी जिंदगी की लज्जत क्या है, लुत्फ क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा, फकीहुल उम्मा, सैयदुल मुफस्सिरीन, रईसुल मुफस्सिरीन, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आखिर उम्र में उनकी आंखें नाबीना हो गई थी। क्या हो गई थी? नाबीना। किसी ने कहा इब्ने अब्बास तुम जिसके लिए दुआ करते हो कबूल होती है, दुआ करो ना अल्लाह आपकी आंखें लौटा दे। इब्ने अब्बास कहते हैं क्यों दुआ करूं, का आंखें आएगी तो अच्छा होगा ना आपके लिए। फरमाते हैं आंखों का इस्तेमाल ही खत्म हो गया तो आंख मांग के क्या करूं। आंखों का इस्तेमाल खत्म हो गया, आंख मांग के क्या करूं। का क्यों? आंखों का इस्तेमाल कहां खत्म हुआ? इसलिए कि जिंदगी में तो आंख का इस्तेमाल है। कहां आंख इसलिए अच्छी लगती थी कि यार का दीदार करता था, अब यार ही दुनिया से रुखसत हुआ तो आंखें मांग के करना क्या है। दूसरी रिवायत, एक सहाबी हैं, बहुत खूबसूरत रिवायत है और 2-3 किताबों का निचोड़ अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। बहुत प्यारी रिवायत। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, ये खेतों में काम करते थे, खेत में। इन्होंने हुजूर की ज़ाहिरी हयात ही में इजाजत ले ली थी कि या रसूलल्लाह मुझे खेतों में काम करना होता है तो मैं रोज रोज मदीने मुनव्वरा नहीं आ सकता, तो मैं एक काम करूंगा या रसूलल्लाह के जुमा को आ जाया करूंगा और बीच में किसी दिन आ जाया करूंगा। तो सरकार ने फरमाया ठीक है तुम्हारी मर्जी, जुमा जुमा लेकिन आना है तुम्हें। अब वो आने लगे, खेतों में काम करते थे। इतना जो वो सवारियों का मामला इतना तेज रफ्तार नहीं था, घोड़ों पे खच्चरों पे पैदल लोग आते थे। एक दिन अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद आए। अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद आए, आने के बाद देखा कि मस्जिद में हुजूर नहीं है, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने कहा हुजूर कहाँ हैं? तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल की तबीयत अलील है, बीमार है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर का जिक्र आए तो आपको दुरूद पढ़ना चाहिए। अगर आप इतने बरसों से इज्तिमा में आकर भी ये नहीं सीखे, क्योंकि हुजूर का जब नाम पाक आए तो हुजूर पे दुरूद पढ़ना ये इश्क का तकाजा है, ये बहुत लाजमी चीज है। वरना जो हुजूर का नाम आने पे दुरूद नहीं पढ़े, हुजूर कहते हैं वो अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाए। अपनी आदत बनाए, जब भी कोई मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम ले तो दुरूद पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आजकल दुरूद में भी लोग डंडी मार रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं जो मेरी आल के साथ मुझ पे दुरूद नहीं पढ़ता वो दुरूद में कबूल नहीं करता। इसलिए हुजूर की आल के साथ दुरूद पढ़ा करें। क्या? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
कुछ लोग बेख्याली में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते, मैं उन पे कोई फतवा नहीं लगाता, वैसे में कोई मुफ्ती नहीं हो, लेकिन हम इश्क के बंदे हैं। हुजूर ने जो कहा, जब आयत नाजिल हुई ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, ये आयत दुरूद, जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर ने कहा मुझे मुबारकबाद दो। आज एक ऐसी आयत नाजिल हुई, मैं बहुत खुश हूँ। साहबा ने मुबारकबाद दी, हुजूर ने आयत पढ़ के सुनाई तो साहबा ने कहा हुजूर हम आप पे कैसे दुरूद पढ़े? तो कहा कि सिर्फ मुझ पे मत पढ़ा करो, मेरी आल पे भी पढ़ा करो। हुजूर ने ये सिखाया अपने सहाबा को, तो हमें भी वही दुरूद पढ़ना है। हम असल में क्या है कि बेख्याली में हम कर जाते हैं, ये नहीं कि किसी के दिल में अदावत या बुग़्ज़ है, लेकिन बहरहाल खारजियों ने ये नौसत फैलाई है कि उन्होंने हमें आल के बगैर दुरूद पढ़ने का आदी बनाने की कोशिश की है और लाशौरी तौर पे हम उस तौर पे चल पड़े हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। मकबूल दुरूद क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था, अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने पूछा कि या अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? तो कहा कि हुजूर इस वक्त अलील है, सरकार बीमार है। तो कहा कि एक हफ्ता हो गया और मैं हुजूर की ज़ियारत करने आया हूँ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तो मैं करूँगा। कहा कि ज़ियारत इस वक्त तो बंद है, ममनू है, कोई नहीं जाता, हुजूर की तबीयत ऐसी नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने कहा ठीक है, मैं हुजूर के आराम में कोई खलल नहीं करूँगा, बस मुझे इतना कर दो, इतनी दूर से आया हूँ, एक झलक प्यारे महबूब की दिखा दो, एक झलक प्यारे महबूब की दिखा दो। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। अल्लाह अकबर। हुजूर को एक झलक देखने के लिए सहाबा बेताब रहते थे, बेचैन रहते थे, और हुजूर को देखने की तमन्ना करने वालों को की हुजूर ने फजीलत बयान की। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ए मेरे सहाबा, तुम्हारे बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बेदेखे मुझसे इश्क करेंगे, और वो मेरी ज़ियारत के इतने मुतमन्नी होंगे कि अगर दुनिया की सारी नेमत देकर भी उनको मेरी एक झलक दिखाने की बात की जाए तो वो सारी नेमतें कुर्बान करके मुझे देखना चाहेंगे। हुजूर फरमाते हैं वो मेरे आशिक होंगे, और सरकार ने बशारत दी है उनको जन्नत में अपने पड़ोस की मोहब्बत करने वालों को, जो हुजूर के दीदार के मुश्ताक हैं, जो मुश्ताक है हुजूर के दीदार के। मैं कहता हूँ बहुत जल्दी हुजूर का दीदार नसीब होता है, बस निगाहों की हिफाजत चाहिए। मैं अपने एक किताब पढ़ रहा था मौला पाक की सीरत पर, तो मेरी नज़रों से एक चीज़ गुजरी, मैं दंग रह गया। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि मैं अपना सतर भी नहीं देखता। क्या फरमाया? मैं अपना सतर भी, मैंने हया के पर्दे में, मैं अपने सतर पे भी नजर नहीं करता। लोगों ने कहा अपने सतर पे नजर करना तो मजबूरी भी है, मुबाह भी है और जरूरत भी है, आप क्यों नहीं देखते अपना सतर? फरमाते हैं मुझे शर्म आती है कि जिस आंखों से मैं अपने यार को देखता हूँ उन आंखों से अपना सतर कैसे देखूं। सोचो ये गैरत है, इश्क की गैरत है। और यहाँ चले अपना सतर देखना तो हमारी मजबूरी, हम तो मौला पाक जैसे मुत्तकी नहीं हो सकते, लेकिन ये जो सिनेमा में औरतों को नंगा नाचते हुए देख रहे हैं, फिर हुजूर का दीदार कैसे होगा? ये रातों को लेट कर मोबाइल पे ज़िना के मनाजिर देखते हैं, हुजूर के दीदार की भी तमन्ना है और आंखों की हिफाजत भी नहीं, कैसे होगा काम? आज तौबा करो, आंखों की हिफाजत पैदा करो। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने कहा मैं हुजूर के आराम में खलल नहीं करूंगा, मुझे एक झलक दिखा दो। अब उनको कमरे में ले जाया गया, हुजूर के हुजरे में। लेकिन अब ध्यान से सुनना, बहुत खास बात, जब वो हुजूर के हुजरे में पहुंचे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी चादर शरीफ को अपने चेहरे पे डालकर आराम फरमा रहे थे। इत्तेफाक चादर चेहरे पे डाली है प्यारे ने, महबूब ने चादर चेहरे पे डाल रखी है और हुजूर के पैर खुले हुए हैं, हुजूर के पैर खुले हुए हैं और चादर चेहरे पर है। उनके चेहरे पे चादर आती है तो कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक कंबल ओढ़ने वाले प्यारे हैं। और कभी क्या कहता है जब वो चादर ओढ़ लेते हैं तो कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले। झुरमुट मारने अपनी जबान में कोई चीज जलबुझ होती है ना, उसको क्या कहते हैं?
झुरमुट मारना। हुजूर ने चादर डाली तो कुरान ने मुज़म्मिल क्यों कहा? ये तो कुरान हिकमतें जाने। आशिक कहता है कि जब चेहरे पे वो काली काली चादर पड़ी तो चेहरे का नूर छन छन के चादर से निकलने लगा। जिब्रील कुरान लेकर आया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ये भी प्यारी बात है। कभी सोचा आपने कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल मुज़म्मिल, तवज्जो, या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ झुरमुट मारने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। क्या कह रहे कुरान? ए प्यारे महबूब, झुरमुट मारने वाले, उठो उठो, इबादत करो। कितना? निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात तक, या कुछ उसमें औज़िद अलैहि, उसमें बढ़ा लो। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, ठहर ठहर के हमारा कलाम पढ़ो। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम अनकरीब आप पर एक बड़ा बोझ डालने वाले हैं। वो क्या है? हमें मालूम है कि दिन में आपको बहुत काम है, दिन में आपको बहुत काम है। या अल्लाह, जब दिन में इनको बहुत काम है तो मोहब्बत का तकाजा क्या है? क्या तकाजा है? अरे जिसको दिन में काम है उसको रात में सुलाना चाहिए। माँ कहती है बेटा जल्दी सो, सुबह स्कूल जाना है। अब्बा कहता है बेटा सो जा, सुबह ट्यूशन जाना है। भाई कहते हैं भाई सो जा, सुबह सफर को जाना है, ड्यूटी पे जाना है। अरे जिनको दिन को काम है उनको सुलाया जाता है। और अल्लाह कहते हैं हबीब तुझे दिन में काम है हम जानते हैं, मगर उठ के इबादत कर, उठ के इबादत कर। अल्लाह इसमें राज क्या है? इसमें राज क्या है? तो अल्लामा अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस रात से पर्दा उठा के कहते बात ये है कि जिससे प्यार होता है रात के सन्नाटे में उसको कहते हैं ओ उठना महबूब जरा मुझसे बात तो कर, इस तवील रात में मुझसे बात तो कर। तो अल्लाह चूंकि प्यार मेरे आका से करता है, महबूब जो बनाया है, महबूब जो बनाया है, तो क्या कह रहा है? ए हबीब रात को उठ और मेरी बारगाह में खड़े हो ताकि तू मुझसे बात करे, मैं तुझसे बात करूं। ये है सूरह मुज़म्मिल का राज। ये औरों को सुला रहा है, क्या कहकर? पूरी मखलूक को सुला रहा है। क्या कह के सुला रहे बताए? अल्लाह फरमाता है सूरह नबा में, वजअलना लैला लिबासा, रात को हमने तुम्हारे लिए आराम के लिए बनाया। ए अल्लाह, ये गुनहगार पापियों को कहता है सो जाओ, और जो मासूम ही नहीं सैयदुल मासूमीन है उसको कहते हैं उठ के इबादत कर। जिसका जन्नत में जाना यकीनी नहीं उनको सुला रहा है, जिसको मालिक जन्नत बनाया उसको उठा रहा है। क्यों मौला? कुदरत का नकीब कहेगा तुझे क्या पता है, रात में मुहिब और महबूब की मुलाकात का वक्त होता है। जिसको महबूब बनाया कहता है वो काम तो तुझे बहुत है, लेकिन मोहब्बत का तकाजा भी है प्यारे कि तू उठ कर मुझसे बातें कर। क्या है? क्या कैसे बात कर? कैसे? जल्दी जल्दी करके सो ना जा। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, बात भी कर, ठहर ठहर के कर। कलाम मेरा तू पढ़, इसलिए कि कुल का रास्ता यही है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। हुजूर ने चादर सर पे डाल रखी है, हुजूर ने चादर सर पे डाल, हुजूर के पैर खुले हुए। हुजूर के तलवों को अक्सर सहाबा ने नहीं देखा था, हुजूर के तलवों को अक्सर सहाबा ने नहीं देखा था, क्योंकि हुजूर ने कभी किसी के सामने पैर, बहुत चुनिंदा लोग थे जिन्होंने हुजूर के तलवे देखे थे। एक खास बात, जो काला कलूटा भी होता है उसके तलवे भी गोरे गोरे होते हैं। सही? जिसका चेहरा चांद को शर्माए, हाय हाय उसके तलवों का हुस्न क्या होगा। मेरे पास एक पत्थर पे हुजूर का नक्श है, मेरे पास एक पत्थर पे हुजूर का नक्श है। वल्लाह वो पत्थर भी इतना खूबसूरत है और ऐसा लगता है
उस पत्थर पे हुजूर के कदमों का नक्श देखकर आंखें अश्कबार हो जाती, दिल मचलने। यही रखा हुआ है, यही रखा हुआ है। हाँ, बहुत खूबसूरत। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जब पत्थर पे नक्शे कदम पड़ता है तो इसके हुस्न का ये आलम है, तलवों की खूबसूरती का आलम क्या? क्या उनके तलवों की खूबसूरती होगी, क्या हुस्न होगा तलवों का। बहरहाल मुख्तसर करते हैं, वो सहाबी अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अंदर आए तो अचानक उनकी पहली नजर, क्योंकि चेहरे से चादर तो कोई हटा सकता नहीं था, अचानक उनकी पहली नजर हुजूर के तलवों पे पड़ गई। तलवों पर नजर क्या पड़नी थी, इब्ने ज़ैद तलवों के हुस्न में मगन हो गए, डूब गए। और फिर कहने वाले ने कहा चलो जल्दी से निकलो, तो वह तलवे देखते हुए ही वहां से निकल गए। अब चूंकि वो जुमा को आते थे, किसी और दिन आते थे, वो दिन था पीर का दिन, जिस दिन वो आए थे आखिरी बार हाजिरी देने, पीर का दिन था, सुबह का वक्त था। वो हुजूर इस तरह लेटे हुए थे कि तलवे वो खुले हुए थे, वो उसी हालत में चले गए। तलवों के जलवों में इतना गुम हुए इब्ने ज़ैद, फिर खेती के काम में लग गए। शाम से पहले खबर आई कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। हाथ उठा के कहा अल्लाह अब मेरी आंखें छीन ले, इसलिए कि आखिरी मर्तबा जिसने मेरे महबूब का तलवा देखा है, अब वो तलवे महबूब के तलवों के हुस्न को देखने के बाद अब किसी हसीन का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे अल्लाह अब मेरी आंखें छीन ले ताकि मैं किसी को ना देख सकूं। और उनकी आंखें चली गई। इश्क मोहब्बत का इमाम इसी पर कहने लगा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और आखिरी बात, सहाबा अपने बाप से ज्यादा हुजूर से प्यार करते थे। अब्दुल्ला इब्ने उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था ना, रईसुल मुनाफिकीन, हुजूर के आने से पहले उसकी बादशाह की तैयारी हो रही थी कि मदीने का बादशाह बनेगा। हुजूर आए तो ये सारा मामला पानी में बह गया और मदीने मुनव्वरा की ममलकत मदीना जो है वो कायम हो गई। वो इतना हासिद हुआ कि हर वक्त हुजूर से हसद करता था, हुजूर के खिलाफ बकवास करता था, कलमा पढ़ के ही बकवास करता था। एक गजवे से साहबा वापस आ रहे थे, उसने हुजूर की बेअदबी की। उसका सगा बेटा अब्दुल्ला इब्ने उबई, वो सहाबी थे और वो पक्के मुसलमान थे। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने उबई ने हुजूर की बेअदबी की, इन्होंने तलवार निकाली, कहा मेरे महबूब के खिलाफ तूने बोला, जल्दी तौबा कर। सगा बेटा बाप पे तलवार लेके खड़ा, वो डर गया। उसने कहा कैसे तौबा करूं? कहा हुजूर की बेअदबी की ना, बोल मैं जलील हूं और हुजूर इज्जत वाले। अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्ला ने क्या कहा? बोल मैं जलील हूं, हुजूर इज्जत वाले। तो उसने क्या कहा? तेरी खराबी हो, जा मैं जलील हूं, हुजूर इज्जत वाले। कहा अब गुस्ताखी मत करना। ये थे सहाबा के इश्क रसूल। तो हम भी हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें। महबूब किसे बनाए? जो महबूब खुदा है, और जबानी नहीं कल्बी महबूब उनको बनाए। मेरा दिल ये चाहता है, मैंने हुजूर के तलवे का जिक्र कर दिया, तो हुजूर के तलवों का और हुजूर के कदम का नक्श पाक 2 मिनट के अंदर आपको दिखा देते हैं। ताकि आप सिर्फ दूर से देख लेंगे और उसके बाद सलातो सलाम आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए खड़े हो जाएं, कल के प्रोग्राम में शिरकत। लेकिन याद रखें ये नक्श, ये जो है ना, ये नक्शे कदम शरीफ, इसकी खुसूसियत और भी है कि ये जब हुजूर गौसे पाक हयात थे जाहिरी तौर पर, तो ये उस वक्त हुजूर गौसे पाक के पास था। ये जो है ना, ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के पास था। और ये नस्लन बादा नस्लिन जो है, एक बुजुर्ग उनकी औलाद में से थे, उनके पास आया और उनके जरिए से फिर मेरे पास आ गया ये। तो आप लोग दोषी पड़े। मेरे अल्लाह के निगार सलाम, मेरे अल्लाह के निगार सलाम, दस्ते कुदरत के शाहकार सलाम, दस्ते कुदरत के शाम।
खाके तैबा बने मेरी हस्ती, खाके तैबा बने मेरी हस्ती, खाके तैबा बने मेरी हस्ती। अर्ज करता है खाक सार सलाम, अर्ज करता है खाक। फिर मदीने में कब बुलाओगे, फिर मदीने में कब